स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अनदर लेक्चर को प्रिपेयर किया हुआ है वो जो प्रपोर्शन के बारे में है। क्योंकि टाइम कम है और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी टॉपिक्स है एचएससी और हेट और एनटीएस के अंदर वो सब कवर कर सकें मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो आज हमने अनदर टॉपिक जो है प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन के अंदर आप मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। सब सैम्पल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि ये प्रपोर्शन है, आपको क्वेश्चन क्यों होता है कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है। तो आपने सिर्फ दो चीज़ों को आपने देखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैंने मिसाल के तौर पे आपको लिखा हुआ है कि 2:4 इज इक्वल टू मतलब प्रपोर्शन 3:4। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है कि 2:3 प्रपोर्शन 2:3। तो आपने किस तरह सॉल्व करना होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, आपने आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और ये जो है ये आपस में आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपने देखनी होगी कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन का नहीं बराबर है। अगर बराबर हो तो ये प्रपोर्शन होगा, अगर बराबर नहीं है तो ये प्रपोर्शन नहीं होगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी और दूसरी बात ये है कि आपने ये बताना होगा कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द रेशो एक्स रेशो 24 एंड 5:20 आर प्रपोर्शन। तो आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखनी है, प्रपोर्शन की सूरत में लिखनी है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। तो सबसे पहले आपने ये करना होगा इसी सवाल के अंदर कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल 20x आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा। दोनों साइड 20 पे डिवाइड करनी होगी क्योंकि एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? सेक्स होगा और यही सेक्स जो एक्स की वैल्यू आ गई तो आपने वही इक्वेशन जो पहली आपने प्रपोर्शन की सूरत में लिखा है वही में आपने एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी होगी और आपने फाइंड करना होगा कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है। तो मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो 6:24 प्रपोर्शन 5:20 बन गया। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन करनी होगी। तो 120 आता है और 120 आता है, मतलब ये प्रपोर्शन है। इसके अंदर टाइप 3 जो क्वेश्चंस आते हैं आप में मतलब एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि आपने n की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी और ये भी बताना होगा कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द रेशियो ऑफ 8:n+1 एंड 2:18 आर प्रपोर्शन। तो आपने बिल्कुल वही मतलब बटे की सूरत में आपने लिखनी है आसानी के लिए। तो बिल्कुल बटा के अंदर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 2 × n+1। तो इससे 144 आता है। तो ये 2 जो है